रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसे उर्दू में इनताफ़ी इशारिया कहा जाता है, और इसे स्मॉल n या म्यू से जाहिर किया जाता है। रोशनी की किरण जब लतीफ़ वसीला से कसीफ वसीला में दाखिल होती है तो उसकी सिमत में तब्दीली वाक़ हो जाती है, यानी उसका झुकाव जो है नॉर्मल की तरफ हो जाता है, उसका झुकाव नॉर्मल की तरफ हो जाता है। इसी तरीके से रोशनी की किरण जब कसीफ वसीला से लतीफ़ वसीला में दाखिल होती है तब वहाँ भी क्या होता है, उसकी सिमत में तब्दीली वाक़ हो जाती है, यानी रोशनी की किरण जो है वो नॉर्मल से दूर हट जाती है, नॉर्मल से दूर हट जाती है। ठीक है, यानी लतीफ़ वसीला में रोशनी की चाल जो है वो ज़्यादा होती है और कसीफ वसीला में रोशनी की चाल जो है वो कम होती है। तो लतीफ़ वसीला यानी साफ शफाफ वसीला, जहाँ रोशनी जो है अपना सफ़र आसानी से करती है। वहीं कसीफ वसीला जो लतीफ़ वसीला के मुकाबले में ज़्यादा भारीपन है वहाँ पर, ठीक है, तो वहाँ पर रोशनी को क्या होता है, थोड़ा सा लड़ना भिड़ना पड़ता है, जिसके वजह से क्या होता है कि उसकी चाल में कमी आ जाती है। ठीक है, तो ये इस बात पर मुनहसर करता है कि वो वसीला जो है या उस वसीले की बसरी कसाफत, जिसे हम ऑप्टिकल डेंसिटी कहते हैं, वो कितना है। ठीक है, जहाँ बसरी कसाफत ज़्यादा होगी रोशनी की चाल कम होगी, और जिस वसीले की बसरी कसाफत कम होगी वहाँ रोशनी की चाल ज़्यादा होगी। ठीक है, तो अब देखिए ऑप्टिकल डेंसिटी यानी बसरी कसाफत होता क्या है, यानी किसी वसीला की रोशनी को मुनातिफ करने की सलाहियत को उसकी बसरी कसाफत के तौर पर जाहिर किया जा सकता है। अब तक हम लोगों ने पढ़ा था कि लतीफ़ वसीला और कसीफ वसीला, लेकिन असल में होता क्या है कि वो वसीला बसरी तौर पर कितना लतीफ़ है या बसरी तौर पर कितना कसीफ है। ठीक है, तो सवाल ये पैदा होता है कि अब हम ये कैसे समझेंगे कि एक वसीला जो है दूसरे वसीला से बसरी तौर पर कसीफ है। दोनों वसीलों का मुआजना करने पर जो वसीला ज़्यादा इनताफ़ी इशारिया है दूसरे वसीला के मुकाबले ज़्यादा बसरी कसाफत वाला होगा, यानी जिस वसीला का इनताफ़ी इशारिया ज़्यादा होगा वो उसका ऑप्टिकल डेंसिटी यानी बसरी कसाफत ज़्यादा होगा उसका, और रोशनी का झुकाव नॉर्मल की तरफ ज़्यादा होगा। ठीक है, लेकिन जिस वसीला का इनताफ़ी इशारिया कम है वो क्या होगा, बसरी तौर पर लतीफ़ होगा, यानी वो वसीला जो होगा बसरी लतीफ़ वसीला होगा। ठीक है, इसलिए हम लतीफ़ वसीला और कसीफ वसीला ना कहकर हम उस मीडियम को कहते हैं बसरी लतीफ़ वसीला, जहाँ रोशनी की चाल ज़्यादा होती है, और जहाँ रोशनी की चाल कम होती है उसे हम कहते हैं बसरी कसीफ वसीला। ठीक है, तो असल में इसका मतलब देखिए क्या होता है, असल में इसका मतलब बसरी लतीफ़ वसीला और बसरी कसीफ वसीला है। असल में इसका मतलब बसरी लतीफ़ वसीला और बसरी कसीफ वसीला है। ठीक है, तो रोशनी की शुआ जो लतीफ़ वसीला से कसीफ वसीला में सफ़र कर रही है धीमी होकर नॉर्मल की तरफ झुक जाती है। जब वो कसीफ वसीला लतीफ़ वसीला की तरफ सफ़र करती है तो वो उसकी रफ्तार में यानी उसकी चाल में
तेजी आ जाती है, वो नॉर्मल से दूर हट जाती है। इसको एक बार आप अच्छी तरीके से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, बसरी लतीफ़ वसीला और बसरी कसीफ वसीला। अब आइए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि अभी हम लोगों ने पढ़ा कि इनताफ़ी इशारिया अगर कम होगा, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी मीडियम का अगर कम है, तो उस मीडियम की बसरी कसाफत भी क्या होगा, कम होगा, यानी ऑप्टिकल डेंसिटी उसका कम होगा, और रोशनी की चाल जो होगी उस मीडियम में वो ज़्यादा होगा। और अगर किसी मीडियम का इनताफ़ी इशारिया ज़्यादा है, तब उसकी बसरी कसाफत भी ज़्यादा होगी और उस मीडियम में रोशनी की चाल जो है वो कम होगी। अब इन इताफ़ी इशारिया जिसे हम n से ज़ाहिर करते हैं और रोशनी की चाल को हम v से ज़ाहिर करते हैं, तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि इन इताफ़ी इशारिया अगर कम है तो रोशनी की चाल ज़्यादा है, अगर इन इताफ़ी इशारिया ज़्यादा है तो रोशनी की चाल कम है। तो इस बात से ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है, या हम ये कह सकते हैं, इनताफ़ी इशारिया जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/, रोशनी की चाल। यानी इनताफ़ी इशारिया जिसको हम n से डिनोट करते हैं वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/v, यानी 1/v। अब जैसे ये मीडियम हवा है और ये मीडियम गिलास है, और ये दोनों मीडियम को अलग करने वाली सतह है, ठीक है। अगर हम गिलास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी गिलास का इनताफ़ी इशारिया अगर हम निकालना चाहे हवा के रिस्पेक्ट में, तब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ गिलास को डिवाइड करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, यानी गिलास का इनताफ़ी इशारिया बटे हवा का इनताफ़ी इशारिया। अब गिलास का जो इनताफ़ी इशारिया क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल जो होता है वो स्पीड ऑफ लाइट, यानी रोशनी के चाल का जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी 1/, स्पीड ऑफ लाइट इन गिलास डिवाइडेड बाय 1/, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, यानी ये इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। 1/, स्पीड ऑफ लाइट गिलास मल्टीप्लाई स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, यानी VA/VG, यानी गिलास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हवा के रिस्पेक्ट में जो होता है वो क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, स्पीड ऑफ लाइट इन गिलास, यानी एयर के रिस्पेक्ट में गिलास का इनताफ़ी इशारिया जो होगा वो हवा में रोशनी की चाल को डिवाइड करेंगे गिलास में रोशनी की चाल, और इसको जो डिनोट करते हैं ANG, यानी जिसका हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालेंगे उसको यहाँ लिखते हैं, और जिसके रिस्पेक्ट में निकालेंगे उसको यहाँ लिखेंगे ANG, ठीक। अब देखिए हवा में जो है स्पीड ऑफ लाइट है, यानी रोशनी की चाल जो है वो हवा में है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और रोशनी की चाल जो है गिलास में है 2 × 10⁻⁷ मीटर पर सेकेंड। अब हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी इनताफ़ी इशारिया गिलास का निकालते हैं, तो इनताफ़ी इशारिया गिलास के इनताफ़ी इशारिया को डिवाइड कर देते हैं एयर के इनताफ़ी इशारिया से, और इनताफ़ी इशारिया जो होता है वो रोशनी की चाल के माकूस मुतनासिब होता है, यानी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ गिलास को हम लोग लिखते हैं 1/VG, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर को हम लोग लिखते हैं 1/VA। तब क्या होता है 1/VG × 1/VA,
तो गिलास में स्पीड ऑफ लाइट कितना है, इतना है, और एयर में स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। जब सोल्व करने पर हमें क्या मिलता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ गिलास विथ रिस्पेक्ट टू एयर, यानी हवा के रिस्पेक्ट में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ गिलास है वो 1.5 आता है। इशारिया गिलास का जो है इनेताफी इशारिया हवा के इनेताफी इशारिया के रिस्पेक्ट में कितना मिला, 1.5 है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि गिलास का जो इनेताफी इशारिया है वो हवा के इनेताफी इशारिया से 1.5 गुना ज़्यादा है, यानी हवा जो है, गिलास जो है वो हवा से 1.5 गुना ज़्यादा भारी है, ठीक है। इसलिए रोशनी की चाल जो है हवा में ज़्यादा है और गिलास में कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि गिलास का जो इनेताफी इशारिया होता है वो हवा से 1.5 गुना ज़्यादा होता है, यानी गिलास जो है बसरी तौर पर कसीफ मीडियम है और एयर जो है बसरी तौर पर लतीफ़ मीडियम है, यानी इसको कहेंगे गिलास को ऑप्टिकली डेंसर मीडियम और एयर को कहेंगे ऑप्टिकली रेयरर मीडियम। इनेताफी इशारिया जो गिलास का है एयर के रिस्पेक्ट में वो कितना आया, 1.5। तो इनेताफी इशारिया जो होता है वो क्या होता है, माकूस मुतनासिब होता है, रोशनी के चाल के माकूस मुतनासिब होता है, ठीक है, यानी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो एन जी को हम लोग कैसे लिखते हैं, 1/VG डिवाइडेड बाई 1/VA, ठीक है। तब यहाँ हम क्या देखते हैं कि VA/VG इक्वल टू 1.5, VA/VG यानी रिफ्रैक्टिव स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाई स्पीड ऑफ लाइट इन गिलास, यानी रोशनी हवा में रोशनी की चाल डिवाइडेड बाई हवा में गिलास में रोशनी की चाल वो इक्वल टू कितना है, 1.5 है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि हवा में रोशनी की जो चाल है वो गिलास में रोशनी की चाल से 1.5 गुना ज़्यादा है, ठीक है। यानी हवा जो है वो क्या है, बसरी तौर पर लतीफ़ है, तो वो उसमें रोशनी की चाल जो है वो ज़्यादा होगी, और गिलास जो है वो बसरी तौर पर कसीफ है, यानी वहाँ रोशनी की चाल जो है कम होगी। तो अगर गिलास का इनेताफी इशारिया हवा के रिस्पेक्ट में निकाला जाए तो हमें 1.5 मिलता है इसका गिलास का इनेताफी इशारिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि हवा में जो रोशनी की चाल है वो गिलास में रोशनी की चाल से 1.5 गुना ज़्यादा है।